तो बस शांत हो जाए यार। ठीक है, चलो शांत हो जाओ। देखो, अभी तक आप लोग ने रिक्वायरमेंट समझा। शांत हो जाओ यार, शांत हो जाओ। इंटरव्यू टाइम है आप लोग का, इसी में फंसोगे आप लोग, इतना याद रखना। ठीक है, रिक्वायरमेंट समझे आप लोग सबने? रिक्वायरमेंट्स क्या चीज़ होती है सुरेश सर ने बताया रहेगा, देखो। हाँ, समझे समझा कि नहीं समझे? हाँ तो बोलो। चलो, रिक्वायरमेंट मतलब जो भी रिक्वायरमेंट हमें जो काम करने के लिए जो रिक्वायरमेंट दी जाती है क्लाइंट के साइड से, वो रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट में क्या होता था कि हमें सारे रिक्वायरमेंट जो आते थे वो एसआरएस के फॉर्म में आते हैं। ठीक है, सारे रिक्वायरमेंट जो होते हैं वो एसआरएस के फॉर्म में आते हैं। एसआरएस का फुल फॉर्म जानते हो? ठीक है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट। ठीक है, जो सारे रिक्वायरमेंट जो आते हैं वो एसआरएस फॉर्म में आते हैं। ठीक है, जो बीआरडी आप लोग बोलते हैं, बीआरडी भी एक होता है ना डॉक्यूमेंट्स के लिए, तो ऐसे ही एक एसआरएस भी होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, सारे रिक्वायरमेंट तुम्हारे उसी फॉर्म में आएंगे। ठीक है, 1 2 3 पन्ने के, 4 पन्ने के, ऐसे ऐसे आते रहेंगे। ठीक है, अब उसी रिक्वायरमेंट को अब जीरा में क्या किए, यूजर स्टोरी बोले। ठीक है, पहले भी रिक्वायरमेंट सेम है, रिक्वायरमेंट यूजर स्टोरी भी रिक्वायरमेंट है, और ये रिक्वायरमेंट जो बेसिक आती थी एसआरएस में वो भी क्या थी, सेम है, दोनों भी सेम है। लेकिन वो जीरा के लैंग्वेज में उसको क्या बोलते हैं, यूजर स्टोरी। ठीक है, यूजर स्टोरी भी एक रिक्वायरमेंट ही है। ठीक है, एक रिक्वायरमेंट था। तो अब देखो, ये जो रिक्वायरमेंट आपका होता है उसमें क्लाइंट को क्या चाहिए उस हिसाब से वो बातें लिखी गई रहती है, और उसी के हिसाब से हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन या प्रोडक्ट को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं ना। अब रिक्वायरमेंट जो पहले एसआरएस में लिखी जाती थी, ठीक है, ये क्या होता था कि पहले साइकिल हम लोग कौन सा फॉलो करते थे, वाटरफॉल या स्पाइरल मॉडल या वी मॉडल, कुछ भी करते थे जो पहले। तो उसमें क्या होता था कि जो 2 या 3 पन्ने की जो हमारी एसआरएस बनती थी, जो डॉक्यूमेंट्स हमारा बनता था, उसको करने के लिए फिर क्या होता था, हर डॉक्यूमेंट्स हर एक लाइन पढ़नी पड़ती थी ना। लेकिन अब क्या हुआ, अब इसी चीज को हमने क्या किया, यूजर स्टोरी में शॉर्टकट में लिखना चालू किया। ठीक है, रिक्वायरमेंट पहले भी लिखा जा रहा था, रिक्वायरमेंट अब भी लिखा जा रहा है, लेकिन जब से जीरा आया तो ये रिक्वायरमेंट को क्या बोले, यूजर स्टोरी ना। अब देखो, जो एसआरएस पहले होता था, जो एसआरएस हमको मिलता था वो पहले वर्ड फाइल में लिखा जाता था ना। वर्ड फाइल जानते हो ना, वर्ड फाइल में लिखा जाता था। तो वर्ड फाइल ये तकरीबन 2012 या 8 तक ही था, मतलब जो ये तुम्हारा एसआरएस पे डॉक्यूमेंट्स आता था तो 2012 या 2008 तक था, ऐसा बोलने वाले बताते हैं। ठीक है, लेकिन 2012 या 2008 के बाद हमें क्या मिलने लगा, यूजर स्टोरी। सेम रिक्वायरमेंट जो वहाँ पे लिखा है ये वो रिक्वायरमेंट यहाँ पे भी सेम है, लेकिन ये जो रिक्वायरमेंट है यूजर स्टोरी वाला, ये शॉर्टकट में लिखा जाता है, ज़्यादा बड़े में नहीं। देखो, अजाइल का मतलब, पहले अजाइल समझो, अजाइल है क्या। अजाइल का मतलब ही होता है लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, कि डॉक्यूमेंट कम करो ना, डॉक्यूमेंट कम करो। डॉक्यूमेंट्स पे हम बात ज़्यादा नहीं करेंगे, हम बात करेंगे जो करंट जो अभी काम चल रहा है उस पर। ऐसा, अच्छा ये सोचो, पहले 4 पन्ने की डॉक्यूमेंट बनती थी, और पहले साइकिल बोलते थे ना, 2 2 महीने 3 3 महीने, या वाटरफॉल लंबे तक चलता था। ये सब कैसा था, एक साइकिल ही था ना ऐसे। लेकिन अब ये समझ लो, अगर पता चला कि हमें 3 महीने बाद पुरानी साइकिल में जाके देखना है वहाँ पे क्या हमारा दिक्कत थी, क्या दिक्कत थी, उसको अगर हमें चेक करना होगा तो फिर क्या करेंगे, बार बार वो पेज पलटेंगे, वर्ड फाइल में से स्क्रॉल करके देखेंगे ना क्या दिक्कत थी। लेकिन आज ये सब क्या हो गया, यूजर स्टोरी में शॉर्टकट में पता चल जाता है, और करंट स्प्रिंट में पता चल जाता है पहले से। अब आसान हो गया यही सारी चीजें, काम देखो पहले भी यही रिक्वायरमेंट लिख रहे थे और आज भी यही रिक्वायरमेंट है, बस ये रिक्वायरमेंट थोड़ा लेंदी होता था, और ये रिक्वायरमेंट हमारा क्या है, थोड़ा शॉर्टकट में मतलब हमको मिल जाता था।
और इस रिक्वायरमेंट में जो यूजर स्टोरी में होता था दो चीजें होती थी, एक होती थी क्या, एक होती थी डिस्क्रिप्शन और एक होता था क्या, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। ठीक है, ठीक है, ये दो चीजें इसमें लिखी जाती है। डिस्क्रिप्शन में मतलब कैसे, जैसे वी टाइगर पे आप काम कर रहे हो, अभी एप्लीकेशन आपका वी टाइगर है लेट सपोज, तो वी टाइगर में देखो बहुत सारी फंक्शनलिटी है ना, मार्केटिंग है, सेल्स है, लीड्स है, लॉगिन फंक्शनलिटी है, और कभी इन फ्यूचर रजिस्ट्रेशन भी आ सकता है। तो ये सारी फंक्शनलिटी है ना इसके। देखो, आप जिस चीज पे काम करते हो उसको या तो प्रोडक्ट बोलो, या तो एप्लीकेशन बोलो, या तो कोई कोई प्रोजेक्ट, हम इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, हाँ, या तो इस प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं। और जो फंक्शनैलिटी होती है वो एप्लीकेशन, किसी एप्लीकेशन के अंदर की चीज होती है, जैसे मार्केटिंग और लीड्स, सेल्स, ये क्या है उसकी फंक्शनैलिटी है, उस फंक्शनैलिटी की बात हो रही है। तो वैसे ही डिस्क्रिप्शन में क्या, जैसे अगर हमें यहाँ पे लिखना रहे डिस्क्रिप्शन में, एक यूजर स्टोरी हमारे पास आई, अब यूजर स्टोरी में क्या होता है कि जैसे बोलते हैं पहले कि यार हमें लॉगिन पे लिख के दिखाओ या रजिस्ट्रेशन पे लिख के दिखाओ, तो ठीक है, यहाँ पे बस एक वर्ड लिखेंगे लॉगिन वी टाइगर या रजिस्ट्रेशन वी टाइगर, ठीक है। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में ये लिखेंगे जो हम यूजर नेम और पासवर्ड डालें, जो सही और यूजर नेम और सही पासवर्ड डालेंगे तो लॉगिन होना चाहिए, और गलत डालेंगे तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, सही क्रेडेंशियल पे लॉगिन होना चाहिए और सही नहीं रहे तो लॉगिन नहीं होना चाहिए। ये एक तरफ से आप बोल सकते हो ना कि रिजल्ट बोल सकते हो कि क्या आना चाहिए फाइनल में हमारा, ये अगर ये कर रहे हैं सही करने पे सही आना चाहिए और गलत करने पे गलत आना चाहिए। यही एक टेस्टिंग का नियम भी है, जो सही है वो सही होना चाहिए, जो गलत है वो गलत हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि गलत है तो उसको सही कर दे, नहीं ना, जो सही है वो सही होना चाहिए, जो गलत है वो गलत होना चाहिए ना। अब आप लोग को देखो एक चीज पता रहेगा, जब हम कोई भी एप्लीकेशन में, अच्छा बताओ ये एप्लीकेशन में क्या करते हो आप, कोई एप्लीकेशन है ऐसा क्या चीज करते हो, कोई नई एप्लीकेशन है तो चार चीजें पांच चीजें क्या ऐसी करते हो, दो तीन चीजें बताओ कोई। ठीक है, एनालाइज एनालाइज कर दी, अंदर क्या करते हो, चलो इंस्टॉल भी हो गई, आप क्या करते हो, बेसिक में समझ लो, टेक्निकल में बात नहीं करते, बीए क्या करता है। अगर कोई एप्लीकेशन, उसमें क्या करते हो, एक पहला काम करते हो डेवलपमेंट करते हो, पहले तो उस एप्लीकेशन को बनाते हो ना, एक काम क्या करते हो, डेवलपमेंट करते हो, और फिर एक काम आप क्या करते हो, टेस्टिंग तो करते हैं, डेवलप कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, अभी तो आपका काम ही नहीं आया, पहले एक डेवलप कर रहे हैं, दूसरा काम क्या करेंगे वो तो आप साइकिल बता रहे हैं ना। एक एप्लीकेशन में बेसिकली होता क्या है, एक होता है डेवलपमेंट, सुनो ध्यान से, एक होता है सीआर, ठीक है, इसको बोलते हैं चेंज रिक्वेस्ट, और एक होता है क्या आपका इम्प्रूवमेंट होता है, और एक क्या होता है आपका डिफेक्ट डालते हो। ये मोटा मोटा चार काम करते हो। एक एप्लीकेशन में क्या हो सकता है, एक तो ये हो सकता है कोई एप्लीकेशन बनाओगे, एक तो क्या होता है कभी एप्लीकेशन में कुछ नई चीज चेंज करोगे, एक क्या होता है चीजों को इम्प्रूव करोगे मतलब अपडेट करोगे थोड़ी, और फाइनली क्या होता है अगर चीजें सही आपके मुताबिक नहीं चल रही तो क्या करोगे, डिफेक्ट रेज करोगे। ये चार मोटा मोटा काम करते हो, ठीक है, ये चार काम करते हो इस चीजों में। देखो सीआर का मतलब समझे आप लोग, चेंज रिक्वेस्ट, चेंज रिक्वेस्ट मतलब देखो ऐसा होता है कि जैसे कोई एप्लीकेशन कोई फंक्शनलिटी बन चुकी है, तो बाद में क्लाइंट को चाहिए वह है कि अब इसमें ना कुछ नई चीजें ऐड करनी है, कुछ चेंज करना है, इसको हटा के ये फंक्शनलिटी ऐड करनी है, ये बटन ऐड करना है, या ये टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना है, तो किस में आएगा, चेंज रिक्वेस्ट में आएगा। इम्प्रूवमेंट मतलब कोई चीज बनी है उसमें थोड़ा सा अपडेट करना ना, इम्प्रूव करना उस चीज को। और एक डिफेक्ट रेस करना मतलब जैसे कोई चीजें आपके मुताबिक नहीं चल रही, आप मतलब रिक्वायरमेंट के मुताबिक, तो क्या करोगे उसको डिफेक्ट रेस करोगे। ये चार काम आप लोग करते हो ना। तो देखो अजाइल का मतलब ही होता है क्या, एजिलिटी। एजिलिटी का मतलब होता है फास्ट और फ्लेक्सिबल, मतलब होता है ना एकदम चुस्त दुरुस्त, एकदम फास्ट रहना चाहिए ना। अजाइल में बोलते हैं उसका पहला है, सबसे पहला होता है कि ये फास्ट होता है ना। अजाइल क्या होता है, फास्ट होता है, और क्या होता है फ्लेक्सिबल होता है। फास्ट कैसे होता है, पहले साइकिल जो होती थी 2 महीने, 1.5 महीने, 3 महीने, 4 महीने की होती थी ना। अब ये क्या हुआ, स्प्रिंट में डिवाइड हो गया ना। स्प्रिंट समझो, पहले स्प्रिंट क्या चीज होती है,
स्प्रिंट मतलब एक टाइम ड्यूरेशन, स्प्रिंट मतलब एक टाइम ड्यूरेशन। ठीक है, स्प्रिंट कोई बोले तो स्प्रिंट मतलब कोई एक टाइम दिया गया, उस टाइम के अंदर आपको काम करना है। यहाँ पे स्प्रिंट का मतलब ये हुआ, और वहां पे स्प्रिंट का मतलब बाहर में मतलब भागना तेज ना। तो स्प्रिंट का मतलब एक टाइम ड्यूरेशन। फास्ट मतलब क्या होता है कि आपको, जैसे पहले जो साइकिल होती थी 2 महीने 3 महीने 4 महीने चलती थी, अब ये जो साइकिल है वो 14 दिन 21 दिन या 28 दिन भी कभी कभी चलती है किसी किसी के हिसाब से ना। लेकिन मोस्ट ऑफ कंपनियों में क्या होता है, 90% कंपनियों में होती है 14 डेज का होता है ना। तो 14 डेज में भी कितने दिन होते हैं, सिर्फ 10 दिन। 2 दिन सैटरडे संडे भी होता है ना, तो 10 दिन आपको काम करना होता है, बाकी 4 दिन काम नहीं करना, छुट्टी रहता है ना। तो ऑफिशियली देखा जाए आपके पास कितना दिन है, 10 दिन। तो ये फास्ट मतलब आपका साइकिल जल्दी जल्दी आएगा। फ्लेक्सिबल मतलब कभी बीच में कुछ चेंज करना है फटाक से कर सकते हो इतने छोटे शॉर्ट ऑफ ड्यूरेशन में ना। और एक होता है इंक्रीमेंटल और इटरेटिव। इटरेटिव का मतलब क्या होता है, रिपीट ना। हाँ, जैसे हम यहाँ दिखाएं तो, जैसे एक इटरेटिव ये नहीं है। इटरेटिव इटरेटिव ऐसे नहीं होता, इटरेटिव ऐसे होता है, ऐसे ना। देखो इटरेट भी हो रहा है और इंक्रीमेंट भी हो रहा है, ऐड भी हो रहा है नई नई चीजें ना। स्प्रिंट आगे भी बढ़ रही है और कुछ हो रहा है नई चीजें, उसमें क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। ये समझे, इसका मतलब होता है इंक्रीमेंट, इसका मतलब नहीं होता इटरेटिव, इसका मतलब होता है इटरेटिव। चीजें ऐड ऑन होना, ऐसे आगे बढ़ना, सेम टाइम में उतने में ही आगे बढ़ते रहना ना। कुछ चीजें नहीं आई तो आगे ऐड करो, ऐसे चलते जाओ। पहली बात देखो, पहले अपना काम समझो, तुम क्या करोगे एज अ ऑटोमेशन टेस्टर। तुम्हारा काम क्या है कंपनी में, तुम्हारा काम ये है कि तुम रिग्रेशन करोगे वहां पे ना। तुम रिग्रेशन के लिए ही गए हो ना वहां पे, कि और किसी लिए जा रहे हो। ऑटोमेशन टेस्टर क्या करता है, रिग्रेशन करता है ना, करते हैं। लेकिन मेन काम तुम्हारा क्या है, रिग्रेशन है ना। तो यार पहली बात तो ये है कि तुम्हें ना करंट स्प्रिंट से लेना देना ही नहीं है। जो करंट स्प्रिंट अभी चल रहा है, जैसे आज हमारी स्प्रिंट चल रही है 14 दिन की, उसमें हमारा कुछ वर्क नहीं है एज ऑटोमेशन टेस्टर का। क्या, क्योंकि ये होता है कि उसमें नई फंक्शनलिटी ऐड होती है, डिलीट होती है, जो भी होना है, नई फंक्शनलिटी कुछ आ रही है, कुछ नई बातें हो रही है, फ्यूचर में ये प्लान कर रहे हैं, यहाँ पे ये चीजें और ऐड करेंगे, उसमें हमारा लेना देना नहीं होता। आप उसी में क्या करो, सही करो गलत करो बग रेस करो जो भी करो, लेकिन हमारा लेना देना क्या होता है, पिछले स्प्रिंट के मतलब समझ लो, जैसे समझ लो आप कभी भी ये बताना कि जब हम ऑटोमेशन टेस्टर हम ऑटोमेट कर रहे हैं, हमारा एप्लीकेशन बने 2 साल हो गया है, एप्लीकेशन बने 2 साल हो गया या 3 साल भी बोल सकते हो। क्योंकि देखो ऐसा होता है कि जो स्प्रिंट होता है उसमें स्प्रिंट में क्या करते हैं, मैनुअल टेस्टर या कोई भी डेवलपर क्या करते हैं, चीजें चेंज करते हैं, बदलते हैं, सही करते हैं। अगर आप ऑटोमेट कर दी तो अगर कोई चीज नई ऐड हो रही है, कुछ निकाल रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, कुछ नई फंक्शनलिटी कुछ भी कर रहे हैं, तो क्या होगा, आपका स्क्रिप्ट फेल हो जाएगा ना। आपको तो पता है इंग्लिश में लाइन बाय लाइन कोड चलता है ना। अगर एक लाइन के बाद दूसरी लाइन वाला लिखे हो तो कहाँ से चलेगा, अगर बीच में कुछ ऐड कर दिया हम तो। बात ध्यान समझो, अगर आपका स्क्रिप्ट कैसे चलता है, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, ऐसे चलता है ना। पता चला मैंने एक फंक्शनलिटी उसमें और ऐड कर दी, ठीक है, या एक एक फंक्शनलिटी वहां से कोई एक छोटी सी चीज हमने टेक्स्ट बॉक्स को निकाल लिया, आपने कोड लिखा टेक्स्ट बॉक्स वाला, और पता चला जब उस लाइन पहुंचा तो फेल आ गया, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन ना, कि वहां पे है ही नहीं ना। तो वहां पे आप क्या करोगे, तो ऑटोमेट करोगे, नहीं कर पाओगे। इसीलिए बोलते हैं ना कि हमारा एप्लीकेशन अभी स्टेबल नहीं है। जैसे मेरा अभी मेरा कम से कम पिछले 2 महीने से मुझे काम नहीं है, क्योंकि एप्लीकेशन मेरा स्टेबल नहीं है। वो बना रहे हैं बिगाड़ रहे हैं, बना रहे हैं बिगाड़ रहे, भी सही नहीं हो रहा है। आगे जाएंगे तो धीरे धीरे काम मिलेगा। तो इसलिए आपका काम क्या है, रिग्रेशन करना है। रिग्रेशन में तब हम रिग्रेशन करते हैं जब हमारी एप्लीकेशन स्टेबल होती है। पूछते हैं आपको इंटरव्यू में, आप ऑटोमेशन कब करते हो, आप कब करते हो ऑटोमेशन, तब आप बताओगे जब हमारा बिल्ड या एप्लीकेशन स्टेबल होता है। जब वो ऐसा हो जाता है कि मतलब चेंज होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, तब हम क्या करते हैं, उसको ऑटोमेट करते हैं। जैसे ये सोचो यार कि 2 साल, जैसे अभी एप्लीकेशन हमने 2 साल बाद, हम जैसे कोई एप्लीकेशन बना 2 साल पहले, हम आज ऑटोमेट कर रहे हैं, ऑटोमेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि उसमें भी चेंज नहीं होगा, लेकिन उसमें चेंज होने के चांसेस बहुत कम होते हैं।
ना कि जो करंट स्प्रिंट में काम हो रहा है उसमें से। करंट में ज़्यादा होते हैं ना कि नई चीज़ें हुआ दिखाए, आप क्लाइंट बोला ऐसा नहीं चाहिए वैसा चाहिए, तो फिर चेंज करना पड़ जाएगा ना। लेकिन अगर यही 2 साल पहले बना हुआ है, सिर्फ आगे, अब ऐसे समझो जैसे 100 सीढ़ी है, 50वें सीढ़ी पे आप हो और 101 सीढ़ी पे काम चल रहा है। अब जो चेंज होगा 90 और 100 के बीच में होगा ना कि 50वें और पहले दूसरे पे होगा। तो ऑटोमेट वहां करोगे जहाँ पे क्या है, आपका एप्लीकेशन, आपका बिल्ड क्या है, स्टेबल है ना। तो ये अजाइल का पहला काम क्या है, फास्ट है, फ्लेक्सिबल है और इंक्रीमेंटल और इटरेटिव है। जैसे ऐसे दिख रहे हो, ऐसे ऐसे बढ़ते जाता है ना। और एक काम है, देखो कोई भी आप काम करते हो, एक्स वाई जेड कोई भी काम करोगे तो आपको ना एक टिकट मिलता है। कोई भी काम करने जाओगे आपको एक टिकट मिलता है। जैसे बैंक में जाते हो, पहले क्या करते हैं, टोकन देते हैं ना, 1 2 3 4 गलती ज़्यादा है तो एक बार एक काम करो भाई, आप ले लो टिकट, अपना टोकन ले लो, टोकन के हिसाब से आप अपना नंबर लेके आओ। हाँ, वैसे जैसे बहुत जगह ऐसा होता है कि जहाँ पे आपको क्या होता है, टोकन सिस्टम होता है, एक के बाद एक। रोल नंबर कैसा होता है, एक के बाद एक। आप जब 10वीं या 12वीं का, जैसे देखो नाम तो नहीं पता चलता ना, यहाँ पे ऐसा है क्या, जैसे जैसे मैं मेरा बता रहा हूँ, हम लोग जब ग्रेजुएशन कर रहे थे या 12वीं कर रहे थे, उसमें क्या होता है कि आपके नाम और रोल, आपके उस पे सारे पे बारकोड चिपका दिया जाता है, सिर्फ रोल नंबर दिखता है आपका ना। नाम आपका पता नहीं चलेगा, सिर्फ रोल नंबर पता चलेगा, लेकिन रोल नंबर जो होता है वो यूनिक होता है, तभी तो आपका रिजल्ट मिलता है आपके रोल नंबर के हिसाब से। नाम तो क्या होता है, डुप्लीकेट होने के चांसेस होते हैं कि भैया ये नाम के 2 या 3 या 10 आदमी हो सकते हैं, लेकिन जो रोल नंबर दिया जाता है वो तो यूनिक होता है ना। तो ये रोल नंबर जो है वो भी एक जैसे टिकट जैसा है। जैसे अब आप काम कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे लैपटॉप पे काम कर रहे हैं या डेस्कटॉप पे काम कर रहे हैं, मोबाइल पे काम कर रहे हैं, लेकिन काम तो हम कंप्यूटर जैसे ही पे कर रहे हैं ना। उसका एक वर्ड बोला जाए तो कंप्यूटर है, वो ऐसे ही टिकट भी कैसा है, या तो बग रेस करो, डिफेक्ट रेस करो, या तो यूजर स्टोरी बनाओ, या तो टास्क क्रिएट करो। तो सबका क्या होता है, एक टिकट नंबर होता है, उस टिकट के हिसाब से बात करोगे। अब जैसे मार्केटिंग में, जैसे आप वी टाइगर पे जाओ और मार्केटिंग, अकाउंट्स, लीड और सेल्स, ऐसे 4 या 5 फंक्शनलिटी है। समझ लो कि अकाउंट पे हमने पहला, मार्केटिंग में हमने 5 काम किए, अकाउंट पे 4 किए, फिर सेल्स में हमने 3 किए, कितना हुआ, 5 और 9 3 12 ना। अब कितना टिकट नंबर 12 हो गया ना। अब फिर पता चला आगे जाके मार्केटिंग में ना एक फंक्शनलिटी और ऐड हो गई, अब वो 6 हो गया ना। तो आप 6 जोड़ोगे कि 13 जोड़ोगे, 13 जोड़ोगे ना। देखो प्रीवियस समय लेना देना नहीं है, टिकट नंबर हमेशा ऐसे आगे बढ़ता रहेगा। ऐसा नहीं है कि मार्केटिंग में 5 था, 5 के बाद 6 आएगा, मार्केटिंग के बाद सेल्स या लीड्स आ रहे थे, जो भी आ रहे थे, आप मार्केटिंग का काम 5 खत्म करके 4 इसको खत्म कर दिए, 3 ये खत्म कर दिए। अब पीछे कोई भी चीज जुड़ेगा तो आगे की नंबर ही जोड़ेगा, ऐसा नहीं है पिछला से 5 में 6 जोड़ेगा। अगर समझ लो 5 में 6 जोड़ भी दिया तो क्या है, सब डिस्टर्ब हो जाएंगे ना, 6 का जगह 7 हो जाएगा, 7 की जगह 8 पे हो जाएगा, तो सब हिल जाएंगे ना। वैसा सब सिर्फ क्या है, एक नंबर पे ऐड कर दो आगे बस ना। जो क्लाइंट होता है हमारा, वो ये नहीं जानता यार कि आप मार्केटिंग में क्या कर रहे हो, माउस ओवर कर रहे हो कि क्या कर रहे हो, लेकिन उसको ये पता होता है कि आप किस टिकट पे काम कर रहे हो, कौन से नंबर पे आप काम कर रहे हो, उस टिकट के हिसाब से ही आपसे बात करता है। उसी हिसाब से ये होता है यार कि टिकट जो होता है वो यूजर स्टोरी को डिवाइड करते हैं टास्क में ना, उस टास्क को ही बोलते हैं टिकट। तो यूजर स्टोरी एक समझ लो, एक तरफ से क्या है, आपका रिक्वायरमेंट है, और इस रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही काम होता है। और उसमें भी 3 चीजें होती है। यूजर स्टोरी मतलब, स्टोरी मतलब क्या, एक तरह से कोई कहानी है ना। कहानी में क्या होता है, एक्टर होता है ना, एक्टर होता है, उस डिस्क्रिप्शन का पूरा लिखते हैं क्या क्या करना है और फाइनल में रिजल्ट क्या आना चाहिए। फाइनल मतलब होता है ना कि पिक्चर किस पे आधारित थी, ऐसा होता है ना, किस चीज को हम लोग प्रेरणा देती है, भाई ऐसे ही होना चाहिए आगे, सत्य की जीत हुई, इसकी जीत हुई, इसकी जीत हुई, ऐसे बताते हैं ना। तो वैसे सेम इसमें भी है, यूजर स्टोरी में ऐसे लिखते हैं, सारी चीजें एकदम डिस्क्रिप्शन में लिखते हैं। जीरा में अभी देखो आपको सुरेश सर बताएंगे, यूजर स्टोरी को बोलना कि सर यूजर स्टोरी हमें क्रिएट करके दिखाओ ना। अगर वो नहीं दिखाएंगे तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे क्रिएट करते हैं, कितनी कितनी बातें लिखी रहती है यूजर स्टोरी में। तो ये बात याद रखना आप लोग कि कोई भी काम करने जाओगे जीरा पे तो सबका एक टिकट नंबर होता है, उस टिकट के हिसाब से ही आपको अपना भी रिप्रेजेंट करना होता है कि भैया मैं ये टिकट पे काम कर रहा था, आज इस टिकट पे इतना काम हुआ, इतना काम नहीं हुआ, जो भी बताना है तो टिकट के हिसाब से ही आपको बोलना है। ऐसा नहीं बोलना है कि मैं मार्केटिंग वाली फंक्शनलिटी पे काम कर रहा था, आपको टिकट नंबर बोलना है वहाँ पे। जो आप बोलते हैं ना डेली स्टैंड अप मीटिंग में हम बोलते हैं क्या काम कर रहे हैं, किस पे कर रहे हैं, कितना काम बाकी है, क्या ब्लॉकर है,
तो टिकट को लेके बात करना है कि टिकट नंबर VT001 पे काम कर रहे थे, ये काम हुआ, ये काम बाकी है। कितनी बात समझ में आई आप लोग को? तो ये हो गया क्या आपका टिकट सिस्टम। अब टिकट सिस्टम समझ में आया कि मतलब ये याद रखना, राहुल सर ने देखो आपको बताया रहेंगे, टेस्ट केस लिखते हैं तो 001 क्यों लिखते हैं, 002 क्यों लिखते हैं, 3 क्यों लिखते हैं, क्योंकि एक के बाद एक आता है। ऐसा नहीं है कि हम मार्केटिंग में 5 काम कर लिए, फिर लीड्स में कर रहे थे, फिर मार्केटिंग पे आए तो 6 होगा, ऐसा नहीं है। वो अगला वाला नंबर ही उसको दिया जाएगा। हमेशा क्या होता है, एक नंबर आगे वाला ही दिया जाता है, कभी भी कोई चीज रिपीट नहीं। ऐसा नहीं है मार्केटिंग पहले हुआ है तो 5 काम उसमें हुआ था, अब एक नया काम सेल्स की बात किया तो उसको 6 देंगे, नहीं, फिर उसको भी 13 या 14 ही देंगे, जो नंबर रहेगा उसका। ठीक है, ये हो गया आपका टिकट का। अब एक काम और आपका, आप लोग वो जानते हो कि स्प्रिंट आप जान गए, स्प्रिंट आपका 14 दिन का होता है, 14 दिन में सारे काम हमको करने होते हैं ना। वो टाइम ड्यूरेशन होता है, किसी किसी का 21 दिन का भी होता है, जैसे बहुत जन का 21 दिन का होता है, बहुत जन का 14 दिन का भी होता है, 7 दिन का बहुत कम होता है। ठीक है, 14 डेज का होता है, और 14 डेज में आपको क्या करना होता है, काम करना होता है, और 14 डेज में आपको काम को लेके देना पड़ता है। ठीक है, अब ऐसे समझो, जैसे जैसे पहले हमने 2 साल में हमने कितना जैसे समझ लो हमारी ना 200 यूजर स्टोरी थी टोटल। टोटल हमारे पास कितना थी, 200 यूजर स्टोरी थी। 200 यूजर स्टोरी में से हमने ना 100 को कवर कर लिया। कितना, 100 को कवर किया, 200 में से कितना बचा, 100 बचा ना। 100 हमने कवर किया, 100 बाकी है, और 100 को अभी तक हमने हाथ नहीं लगाया, अनटच है। तो उस चीज को बोलते हैं आपका प्रोडक्ट बैकलॉग। और समझे, जिसको अभी तक हमने क्या किया है, हाथ नहीं लगाया, उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बैकलॉग। और जिसपे हम काम कर रहे हैं, जैसे अब ये समझो 14 दिन की स्प्रिंट है, ऐसा नहीं है कि 100 स्टोरी आपको एक ही स्प्रिंट में करना है, 3 या 4 देंगे, 5 देंगे, उस फंक्शनलिटी के हिसाब से। फंक्शनलिटी बड़ी रहे तो 2 ही देंगे, फंक्शनलिटी ज्यादा रहे तो 10-12 भी दे सकते हैं, छोटी रहे तो। आप जैसे ये काम कर लो, जैसे 10 यूजर स्टोरी आपको मिला है एक स्प्रिंट में करने के लिए, 10 दिन में 10 यूजर स्टोरी ना। तो आपने क्या किया, आपने 6 कर लिया है और 4 बाकी है। ठीक है, जो 4 बाकी है, 6 आपने काम कर लिया करंट स्प्रिंट में, 14 दिन की स्प्रिंट में आपने 6 काम कर लिए, 4 यूजर स्टोरी पे काम अभी करना बाकी है। जो 4 यूजर स्टोरी पे काम करना बाकी है उसी को बोलते हैं स्प्रिंट बैकलॉग, क्योंकि स्प्रिंट के अंदर है ना। अब प्रोडक्ट बैकलॉग और स्प्रिंट बैकलॉग समझे आप लोग? देखो प्रोडक्ट बैकलॉग मतलब समझ लो 100 काम है हमारे पास, 50 हमने कर लिया और 50 भी बाकी है ना। बैकलॉग मतलब बचा हुआ, जिसको हमने अभी तक हाथ नहीं लगाया है, बचा हुआ, वो क्या होता है, प्रोडक्ट बैकलॉग। और स्प्रिंट बैकलॉग मतलब जो करंट स्प्रिंट में जो आपने काम लिया है, 10 या 12 या 15, कुछ भी काम लिया है, 15 काम लिया है, 10 आपने कर लिया है और 5 अभी उसी स्प्रिंट में बाकी है। ठीक है, तो क्या होता है, स्प्रिंट बैकलॉग। हमारे पास 5 जो है वो स्प्रिंट पे बैकलॉग पड़ेगा। ये बात समझे आप लोग, स्प्रिंट बैकलॉग और प्रोडक्ट बैकलॉग पूछते हैं आपको इंटरव्यू में। देखो आप बहुत लड़के लोग को देखे रहोगे यहाँ पे भी ईवीएस में, जो ये होता है कि यार कि हमारा 2 राउंड क्लियर हो जा रहा है, तीसरे राउंड में क्लियर नहीं हो पा रहा है, फाइनल राउंड में क्लियर नहीं हो रहा है, रियल एनवायरनमेंट में फंस जा रहे हैं हम। क्यों फंसते हैं? क्योंकि ये सब चीजें नहीं बता पाते हो। रियल देखो, ऑटोमेशन में हमने बार बार बताया था, फ्रेम आपको 6 महीने में एक बार हैंडल करना है, या हैंडल ही ना करना पड़े, या विंडो आपको 6 महीने में एक बार हैंडल करना है। लेकिन जो ये स्प्रिंट या यूजर स्टोरी की बात होती है वो आपको डेली रूटीन में करना है। तो वो रियल एनवायरनमेंट में क्या पूछेंगे, यही सब पूछते हैं ना कि आप काम कैसे करते हो, कैसे यूजर स्टोरी कौन असाइन करता है, कहाँ से मिलता है आपको, कैसे मिलता है, आप यूजर स्टोरी देखने के बाद क्या करते हो, डिफेक्ट मिला तो उसके लिए क्या करते हो, टिकट क्या होता है, टिकट का नाम सुने हो, पूछते हैं ऐसे। तो फिर अगर नहीं सुने रहोगे तो टिकट कुछ भी बताओगे, और सुने रहोगे। देखो रियल इन्वायरमेंट मतलब यही है, रियल इन्वायरमेंट मतलब आपको जीरा के रिलेटेड सारी चीजें बतानी है। अभी तक आपने जितना भी पढ़ा है, स्मोक, सैनिटरी, रेगुलेशन, रीटेस्टिंग, ये सारे थियरी है, ये आपको अंदर लेके जाने के लिए है। लेकिन जो आपकी डेली मीटिंग होगी वो इसी के बेस पे होगी। आप जो मीटिंग करोगे, जब बैठोगे ना, तो यही सारी चीजें बात होगी कि आज CR आया, चेंज रिक्वेस्ट आई थी, डेवलपमेंट हुआ, डिप्लॉयमेंट हुआ, जो भी हुआ, सारी इसी बात होगी। ये यूजर स्टोरी पे काम कर रहे हो आप, सारे काम मतलब आपके इसी पे है। और अजाइल तब आपका यूज में आएगा। अजाइल में देखो कुछ है नहीं, वो 4 मीटिंग ही मेन है, वो चारों मीटिंग के लिए ही अजाइल आएगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई कि यूजर स्टोरी भी एक तरह से क्या है, रिक्वायरमेंट ही है, बस उसका तरीका बदल गया है।
पहले वही एसआरएस में लिखा था जाता था वर्ड फाइल में, एसआरएस के टाइप में आता था वर्ड फाइल में, और उसमें क्या होता था, उसमें भी वर्जन होता था 1.1 फिर 1.2, फिर अगर किसी को देखना रहे 3 महीने पीछे जाके देखना रहे तो ज़्यादा मतलब ये होता था कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट चीज़ थी। लेकिन जब से स्प्रिंट आया तो 14 दिन में आप पीछे स्प्रिंट में झाँक सकते हो, है ना। तो पहले से ये अच्छा है। अब यूजर स्टोरी जो आप यहाँ भी यूज कर रहे हो जीरा में, और हर मॉडल से भी अजाइल बेस्ट है, इसीलिए क्योंकि शॉर्ट टर्म में सारी चीजें आपको मिल जाती है, और ये क्या है, फ्लेक्सिबल भी है, कभी भी आप चेंज कर सकते हो, कभी भी कुछ कर सकते हो, और कोलैबोरेशन बढ़ जाता है लोगों में। बात की आज काम आपका दिक्कत हुई तो आज आप बात करें काम को रिजॉल्व कर सकते हो, लेकिन पहले ऐसे नहीं था। एक बार डेवलपमेंट हो गया, डिजाइन हो गया, तो फिर आप टेस्टिंग ही करते रहो ना, तो बाद में कुछ दिक्कत हो तो फिर सारी चीजें खराब हो जाती है। लेकिन ऐसे इसमें नहीं है, अजाइल में ऐसा है कि जो काम कर रहे हो कोई दिक्कत आए तुरंत बात करो, इसलिए तो डेली मीटिंग होती है, डेली स्टैंड अप, कि डेली तुमको किस चीज की ब्लॉकर आई, क्या इश्यू था तुमको, समझ रहे हो ना। बोलते हैं ब्लॉकर इश्यू है, ब्लॉकर इश्यू है, क्या कौन सा ब्लॉकर है, कि भाई ये फंक्शनलिटी पे काम कर रहे थे, यहाँ ये दिक्कत है, तो उसको क्या कर लेंगे, इमीडिएट क्या करते हैं, रिजॉल्व करते हैं। लेकिन पहले ऐसे नहीं होता था, पहले ब्लॉकर आई या नहीं आई 3 महीने बाद ही देखेंगे मीटिंग जब होगी तब। इसीलिए अब प्रोडक्ट ज्यादा अच्छा बनता है पहले के मुताबिक ना। अब देखो सर्वर भी, पहले राहुल सर ने आपको बताया था ना, सर्वर भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सर्वर होते हैं। एक लोकल होता है, डे होता है, फिर क्यूए होता है, फिर यूएटी होता है, फिर स्टेजिंग होता है, फिर बाद में क्या होता है, प्रोडक्शन सर्वर होता है। तो जो लोकल सर्वर होता है और जो डे होता है वो बेसिकली डेवलपर इस पे काम करते हैं, ठीक है। और जो क्यूए होता है, क्यूए पे हम काम करते हैं, टेस्टर लोग। और फिर जो यूएटी होता है, यूएटी क्या है, क्लाइंट साइड के टेस्टर डेवलपर जो भी रहेंगे, टेस्टर हो सकते हैं, डेवलपर हो सकते हैं, वो अपने हिसाब से काम करते हैं। और स्टेजिंग में जो होता है, स्टेजिंग में क्लाइंट साइड के जो फाइनल स्टेज पे जाने वाला रहता है प्रोडक्ट, हाँ अब इसको लॉन्च करना है, तो भी क्लाइंट साइड वाले ही देखते हैं। लेकिन जब प्रोडक्शन आ जाता है मतलब हम लोग ब्लॉकर मतलब एक तरफ से आप बोल सकते हो यार कि ये काम बिना किए हम आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे ऐसा होता है ना यार, सुनो, जैसे ये होता है कि अब जैसे एक फॉर्म भरना है, उसमें ना 10 फील्ड होते हैं फॉर्म भरने के लिए, जिसमें कुछ ऐसा होता है जिसमें क्या होता है, स्टार मार्क होता है, ये होता है कंपलसरी है, उसको भरना है, फिर लॉग इन करोगे तभी होगा, नहीं भरोगे तो बोलेगा पहले उसको फिल करोगे। तो फिर जो नहीं भर पाओगे उसी को ब्लॉकर कहते हैं। अगर जैसे बिना, जो जिसपे स्टार मार्क नहीं होता है उसको भी बिना आप कर ले रहे हो, लेकिन आपको भरना है, ये है कि रिक्वायरमेंट में भाई उसको भी फिल करना है, लेकिन ये होगा कि ये ब्लॉकर नहीं है, काम तो आप आगे जा रहे हो ना, बिना उसके भरे भी आप क्या करते हो, लॉगिन बटन में क्लिक कर रहे हो और आगे वाले पेज पे जा रहे हो। लेकिन ब्लॉकर का मतलब ये हुआ कि बिना उसके भरे आप आगे नहीं जा सकते, तो ये ब्लॉकर है, तो आप आगे का काम कर ही नहीं पाओगे, पूरे दिन मजे करोगे, तो दूसरे दिन का इंतजार करोगे, दूसरे दिन मीटिंग में बताए थे ब्लॉकर होगा तो। देखो आपके पास जब आएगा तो आपके पास एकदम स्टेबल बिल्ड ही आएगा, जो ऑटोमेशन टेस्टर रहेगा। और जब नई बिल्ड, नई फंक्शनलिटी जब बन रही है तो उस पर ज़्यादा रोल डेवलपर का होता है। और इसके बाद जो होता है मैनुअल टेस्टर आपको सब सही करके देता है, कौन सी चीज़ें सही है, कौन सी चीज़ें गलत है, ये भी बहुत होता है। आप जिस फंक्शनलिटी पे काम करोगे पिछले वाली, रिग्रेशन करते हो, रिग्रेशन एक एक चीज जाके जाके देखना मुमकिन नहीं है, तो क्या करते हैं आप, तब तक आप 600-700 लाइन की कोड लिख चुके हो, आप क्या करते हैं एक बार स्क्रिप्ट चलाते हो और देखते हो वहां तक पहुंच रहा है नहीं प्रॉपर। कोड भी तो ऐसे लिखते हो ना, यहाँ क्लिक करना है, यहाँ सेटिंग्स करना है, यहाँ पे विंडो हैंडल करना है, तो वहाँ हैंडल करते हुए जाते हो ना। अगर बाई चांस कहीं फेल हो रहा है तो आप जाके उसका रीजन देखते हो, पहले मैनुअली चेक करते हुए चीजें वाकई में ऐसी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। पता चला आपने स्क्रिप्ट सही लिखा है, सब कुछ सही लिखा है, लेकिन फिर भी फेल हो रहा है, उसका मतलब पहले ये चेक करो। सबसे पहले ऑटोमेट करने से पहले ये होता है कि मैनुअली चेक करो आप कि चीजें प्रॉपर चल रही है कि नहीं चल रही है। जब मैनुअली चलेगा तभी ऑटोमेशन पॉसिबल है, नहीं तो मशीन काम नहीं करेगी उसकी। अगर मैनुअल हो ही नहीं रहा तो ऑटोमेशन कहाँ से होगा ना। इसलिए पहले मैनुअल टेस्टिंग होता है, मैनुअल टेस्टिंग के बाद ही ऑटोमेशन होता है। मैनुअल टेस्टिंग काम करते रहेंगे 10वें नंबर पे, और ऑटोमेशन स्टार्ट रहेगा पहले, दूसरे, तीसरे, ठीक है। हमेशा पीछे पीछे चलता है ऑटोमेशन।
जो चेंजेस आए, जो डिफेक्ट डाले, वो मैनुअल टेस्टर अपना उधर ही हैंडल कर लेते हैं। आपका काम है एक बार स्प्रिंट चला दो और देखो कहाँ तक चल रही है, कोड लिखते रहो आप अपने हिसाब से। आपको भी टाइम दिया, आपको भी दिया जाता है कि भाई आप इस यूजर स्टोरी पे कितना काम अभी कंप्लीट किए, आपको भी तो असाइन होता है। पिछले अगर देखो, मैनुअल टेस्टिंग तो स्टार्ट हो जाती है पहले से ही, मैनुअल टेस्टिंग हो जाती है, डेवलपर स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ऑटोमेशन टेस्टर हमेशा पीछे से आते हैं। देखो कभी भी ये होता है ना कि अभी हमारे पास ऑटोमेशन का काम नहीं है, अभी हमारे पास मैनुअली आपको करना है। कंपनी हायर करती है, ऐसे ही करती है ना, मैनुअल अभी काम है, आगे जाके आपको ऑटोमेशन देंगे। तो मैनुअल पहले करोगे, करने के बाद ऑटोमेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट मैनुअल है, एज अ टेस्टिंग के पर्सपेक्टिव से देखिए जाए, क्योंकि मैनुअली आप ज़्यादा अच्छे से टेस्ट कर सकते हो, ना कि ऑटोमेशन से। ऑटोमेशन आपका पिक्चर में इसीलिए आया है कि आपका जो है ना, आपके काम को कम कर सके, आपके टाइम को बचाए, रिग्रेशन करने के लिए, चीज़ों का क्या करने के लिए, देखने के लिए एक बार कि सही चल रही है गलत चल रही है। असली काम तो मैनुअल टेस्टर करते हैं कि क्या बग है, क्या दिक्कत है, यहाँ 9 नंबर लेना चाहिए कि 10 नंबर लेना चाहिए, ये बटन इनेबल है या डिसेबल है, सारे काम कौन करेंगे, मैनुअल टेस्टर करेंगे। आपको जब करके सब बिल्ड स्टेबल हो जाएगा तो आपके पास देंगे कि भैया अब इसका ऑटोमेशन करो। तो फिर क्या होगा, जैसे बाद में ये हुआ कि आप देखो पिछला सब, देखो हमेशा ये होता है ना कि पिछला नई चीजें कुछ ऐड कर दे तो पिछला खराब तो नहीं हो गया, इसीलिए तो ऑटोमेशन करते हैं कि भाई एक बार चला के देख लो पिछली वाली चीजें सही चल रही नहीं चल रही। हाँ, तो आपका मेन काम है रिग्रेशन के लिए ऑटोमेशन टेस्टर होता है, पिछली वाली चीजें चला के, रिग्रेशन मतलब दोहराना है आपको बाद में, वही सारी चीजें मेन काम होता है मैनुअल टेस्टर का ना। तो ये देख लो, लोकल सर्वर, डेव, लोकल जो होता है अपने सिस्टम पे होता है, डेव जो होता है वो एक, डेव मतलब जिसमें आपकी कंपनी के सारे लोग यूज कर सके, जैसे जहाँ पे HTTPS करके URL डाले फट से खुल गया, वो मतलब आपके डेव सर्वर पे डाल दिया है, आपकी कंपनी के सारे लोग इसको एक्सेस कर पा रहे हैं। और QA सर्वर मतलब, QA मतलब जो हम लोग जहाँ पे डालते हैं, जैसे गेट पे डाल रहे हैं, जेनकिंस पे डाल रहे हैं, जहाँ पे डाल रहे हैं ना। इसके बाद वो होता है इन लोग का UAT, वो अपने हिसाब से देखते हैं, फिर इसके बाद उसके आगे जाता है, उसके बाद मतलब एक लेयर हर तरह से फिल्टर आउट होके जाता है कोई चीजें, ऐसे नहीं है डायरेक्ट टेस्ट किया और फेंक दिया डायरेक्ट बाहर मार्केट में, एकदम अच्छे से टेस्ट होने के बाद ही एप्लीकेशन या प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होता है, तब उसको यूज कर पाते हैं लोग, समझे। तो ये सारी चीजें देखो, आगे हम कल देखते हैं, यूजर स्टोरी आपको लिखवाते हैं जीरा पे। लॉगिन करा है आप लोग ने? हाँ, लॉगिन करना सीखे। अगर लॉगिन नहीं भी हो रहा है ना तो कंटिन्यू विद गूगल कर दोगे, हो जाएगा, गूगल के साथ चलते रहो, ठीक है। आप लोग को देखो, यूजर स्टोरी एक बार, जब से यूजर स्टोरी आप बनाना नहीं सीखोगे ना तब तक आपको समझ नहीं आएगी यूजर स्टोरी है क्या। यूजर स्टोरी आपको समझ में आना चाहिए, यूजर स्टोरी में होता क्या है एक्चुअली में, एक्चुअल में होता क्या है, उसके अंदर आपको ये समझ में आना चाहिए, आपको ऐसा फील होना चाहिए भाई यूजर स्टोरी यही चीज है, तब आपको समझ में आएगा। तो कल एक काम करते हैं, कल यूजर स्टोरी हम ना थोड़ा बनाते हैं ऐसे, और सबसे बनवाते हैं साथ में, और आप लोग को भी टास्क देते हैं एक एक दो दो, आप लोग भी बनाओ, यूजर स्टोरी बनाओ। इसके बाद देखो, ज्यादा काम जीरा का, हमारा काम ज्यादा नहीं रहता, हमारा काम ये होता है सिर्फ बग को रेस करना। काम तो बहुत सारे होते हैं, उस पर आप टेस्ट केस लिख सकते हो, दुनिया भर के काम है, लेकिन हमारा मोस्ट ऑफ काम क्या होता है, बग को रेस करना। टेस्ट केस लिखा है ना मैनुअल टेस्टर, ठीक है, जीरा पे सारी सिस्टम है, सब कुछ कर सकते हैं जीरा पे, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल भी बोलते हैं, या बग ट्रैकिंग टूल बोलो, जीरा ना। अभी हम जीरा के बारे में बात नहीं करेंगे, अभी अजाइल और रिक्वायरमेंट समझो, रिक्वायरमेंट क्या चीज होती है, मतलब यूजर स्टोरी मतलब रिक्वायरमेंट, उसका नया नाम दिया गया है यूजर स्टोरी। और इस स्टोरी में क्या क्या होता है, डिस्क्रिप्शन होता है, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया होता है, एंकर होता है, एक्टर होता है, मतलब थोड़ी दो चार चीजें, दो चार जन का रोल होता है उसमें ना। अब पिक्चर एक आदमी से तो बनता नहीं, तरह तरह के लोग होते हैं ना, वैसे यूजर स्टोरी में भी तरह तरह के लोग होते हैं, ठीक है। और हर काम करने के लिए एक टिकट की जरूरत होती है, एक नंबर की रहती है, नंबर होता है जो होता है हमेशा यूनिक होता है, ठीक है। टिकट आईडी बोल सकते हो, या तो ये बोलते यूजर स्टोरी आईडी बोल सकते हो, एकदम यूनिक होता है, ठीक है। चलो फिर कल देखते हैं। वो जब जीरा बताएंगे ना, जीरा में ही है, जीरा में दिखाएंगे आपको। नहीं नहीं, आर्टिफैक्ट देखो यार, मैं बताता हूँ आपको, मैं आपको